भोपाल मध्य प्रदेश श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, यह इतना दिव्य अनुभव था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी उपस्थित हो। ऐसे क्षणों में जब हम ऐसी अलौकिक दृश्य देखते हैं तो यह केवल समझ से परे होता है। इस दिव्य दर्शन में हमारी श्रद्धा और भक्ति एक साथ समाहित होती है। श्री महाराज की शिक्षाएं, उनका आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के प्रति उनकी गहरी अंतर्दृष्टि हमें प्रेरित करती है। और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जो महाराज साहब ने स्वयं पधारे थे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे हुए आनंद में हमने चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्य को ही देखा है, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावली गया था, महावीर महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ में महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था, अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में, हमारे अपने आसपास हमको केवल स्मरण करने की देर है, केवल हमको देखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने की, शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और ऐसे तो कहा ही गया है, जैसे वेदवाद की भी है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में ये बात तो सही है। कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन इनकी जीवन से, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो उत्तरदायित्व है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा, महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान हो गए। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहरे की भी मान के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहां से कभी लगता ही नहीं कि महाराज के हमारे बीच में अपने बदले से बाहर है। कौन मानता के कर्नाटक के हैं और हर एक स्थान वाला मानता कि वो हमारे ही हैं, हमारे बीच में, जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाए, ताजगी आ जाए, एहसास होता है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर और खास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का प्रयास हमने उस स्थान से किया जहां उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी को प्रतिभा थी, जहां उन्होंने
कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए,